नमस्कार। सदियों से चली आ रही पुरानी बैच मैन्युफैक्चरिंग अचानक से बदल रही है। आज के इस चर्चा में हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही एक बहुत बड़ी क्रांति पर बात करेंगे, यानी ट्रेडिशनल बैच मेथड से आधुनिक कंटिन्यूअस फ्लो की तरफ का सफर। ये बस एक छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि दवाओं के उत्पादन का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द बैच बॉटलनेक और कॉन्टिन्यूअस फ्लो रेवोल्यूशन से। फिर समझेंगे रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल ICH, Q13 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और लोकल सप्लाई चेन सिक्योरिटी के बारे में। और आखिर में बात करेंगे इस बदलाव के ट्रांजिशन रोड मैप पर। चलिए शुरू करते हैं पहले मुद्दे से, द बैच बॉटलनेक। पुराने रुक रुक कर चलने वाले उत्पादन की आखिर क्या सीमाएं हैं? अब जरा सोचिए, क्या आज की इतनी एडवांस्ड और जान बचाने वाली दवाओं को बनाने के लिए सदियों पुरानी स्टॉप एंड गो तकनीक का इस्तेमाल करना सही लगता है? जब हमारी मेडिसिन्स इतनी आधुनिक हो चुकी हैं, तो उन्हें बनाने का तरीका इतना पुराना और धीमा क्यों हो? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, पुरानी बैच मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल एक स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जैम की तरह है। हर एक स्टेप के बाद रुकना, केमिकल्स को बड़े वैट्स में मिक्स करना और अगले स्टेप पर जाने से पहले टेस्टिंग के लिए कई दिनों तक इंतजार करना। दूसरी तरफ आधुनिक कंटिन्यूअस फ्लो बिल्कुल एक हाई स्पीड फास्ट लेन जैसा है, जहां उत्पादन बिना रुके लगातार और स्मूथली आगे बढ़ता रहता है। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ पुराने बड़े बैच वैट्स हैं, जहां हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग साइलो डब्बों में डाला जाता है, और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, जहां रॉ मटेरियल्स लगातार प्रोसेस होते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स एक अनइंटरप्टेड फ्लो में बिना रुके बाहर आते हैं। और यहीं से शुरू होती है कंटिन्यूअस फ्लो रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्री 4.0 का एक बेहतरीन समाधान है। कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग या CM उत्पादन की परिभाषा को ही पूरी तरह बदल कर रख देता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अलग अलग स्टेप्स के बीच का जो लंबा वेट टाइम था, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मटेरियल लगातार प्रोसेस होता है और ड्रग सब्सटेंस से लेकर ड्रग प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही बार में आपस में कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाता है। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसे जैनसन के HIV ड्रग प्रिजिस्टा के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब उन्होंने कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट किया, तो उनकी फैक्ट्री का फिजिकल फुटप्रिंट यानी इक्विपमेंट का साइज सीधे 70% तक कम हो गया। और इससे भी बड़ी बात, जिस एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग में पहले 30 दिन लगते थे, वो घटकर सिर्फ 10 दिन रह गई। ये सच में हैरान करने वाला है। जब इन दोनों तरीकों की सीधी तुलना की जाती है तो नतीजे बिल्कुल क्लियर हैं। कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग स्पीड, फिजिकल फुटप्रिंट और रियल टाइम टेस्टिंग में पुराने बैच मेथड से कहीं आगे है। जहां बैच प्रोडक्शन में फैक्ट्री के बड़े फ्लोर स्पेस की जरूरत होती है और किसी गलती पर पूरे महीने का वेस्ट होने का खतरा होता है, वहीं फ्लो प्रोडक्शन में ये सब ऑटोमैटिकली और तुरंत मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी तेजी से हो रहे लगातार उत्पादन में क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाए? यहाँ एंट्री होती है रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल की। इस फास्ट मूविंग सिस्टम में क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन या RTD। बिना किसी टेक्निकल जार्गन के अगर इसे समझें तो ये बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये ट्रैक करता है कि मटेरियल की एक स्पेसिफिक बूंद किसी भी एग्जैक्ट सेकंड में मशीन में किस जगह पर मौजूद है। ये मटेरियल ट्रेसेबिलिटी के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। इन्हीं RTD मॉडल्स की मदद से ऑपरेटर्स ये आसानी से समझ पाते हैं कि फ्लो कब एक स्टेडी स्टेट यानी पूरे कंट्रोल में है और कब अचानक कोई डिस्टर्बेंस आई है, क्योंकि लगातार कंट्रोल बनाए रखना ही हाईएस्ट क्वालिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। आज की आधुनिक फैक्ट्रियाज एंड प्रोडक्ट बनने का लंबा इंतजार नहीं करती। यहाँ इंडस्ट्री 4.0 सेंसर्स और प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसे पैट कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इनलाइन सेंसर्स और प्रिडिक्टिव सॉफ्ट सेंसर्स हर एक वक्त रियल टाइम में ऑटोमेटेड डेटा एनालिटिक्स के जरिए क्वालिटी मॉनिटर करते हैं। मतलब टेस्टिंग अलग से नहीं होती, बल्कि उत्पादन के दौरान ही हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर उत्पादन के दौरान किसी सेंसर को जरा सा भी फ्लॉ या इम्परफेक्शन डिटेक्ट होता है, तो रियल टाइम ऑटोमेटेड डाइवर्जन इंस्टेंटली एक्शन लेता है। सिस्टम अपने आप उतने से खराब हिस्से को अलग करके वेस्ट में डाल देता है और बाकी का सारा प्रोडक्ट बच जाता है। इससे एक छोटी सी गलती के कारण पूरे बैच के खराब होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक मजबूत नियम की जरूरत होती है,
और वो हैं ICH Q13 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एक लंबे समय तक दवाओं के रेगुलेशंस पुराने बैच प्रोसेसेस के हिसाब से बने हुए थे। इस वजह से दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कंटिन्यूस फ्लो अपनाने में काफ़ी परेशानियों और रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करना पड़ता था। इन नए तरीकों के लिए एक हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि इंटरनेशनल अप्रूवल्स आसानी से और जल्दी मिल सकें। आज ये यूनिफाइड ग्लोबल रेगुलेशंस नई दवाओं के मार्केट में आने की स्पीड को कई गुना बढ़ा रहे हैं। दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे US FDA, हेल्थ कनाडा, जापान का PMDA और चाइना का NMPA, इन सभी ने इस Q13 फ्रेमवर्क को एक बहुत ही टाइट और कोऑर्डिनेटेड टाइमलाइन के अंदर अपना लिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। अगर गाइडलाइंस के अंतर को देखें तो ICH Q13 फ्रेमवर्क काफ़ी स्पेसिफिक और हाईली टेक्निकल है, जो एडवांस्ड रेगुलेटरी सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। लेकिन वहीं WHO का गाइडलाइन एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर काम करता है, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसका फायदा ये है कि अलग-अलग क्षमता वाले देश भी इसे अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार आसानी से अपना सकते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, लोकलाइज्ड सप्लाई चेन सिक्योरिटी और द मॉड्यूलर फैक्ट्री। कंटिन्यूअस सिस्टम्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनमें इक्विपमेंट्स बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री का साइज ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है। ऐसी मॉड्यूलर फैक्ट्रीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्हें किसी भी संकट के समय तेजी से रीलोकेट किया जा सकता है या किसी ऑल्टरनेटिव साइट पर तुरंत सेटअप किया जा सकता है। इन छोटी मॉड्यूलर फैक्ट्रीज का देश की सप्लाई चेन पर जबरदस्त असर पड़ता है। इन्वेंट्री लेवल्स में लगभग 60 से 80% तक की कमी आती है और बड़े बड़े वेयरहाउसेस की जरूरत भी लगभग खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दवाओं का उत्पादन देश के अंदर ही लोकल लेवल पर और सिक्योरली किया जा सकता है। साथ ही इसमें सॉल्वेंट्स का उपयोग कम होता है, जो ग्रीन केमिस्ट्री को भी बढ़ावा देता है। तो आखिर में आते हैं ट्रांजिशन रोड मैप पर। पुराने लेगेसी सिस्टम्स को छोड़कर आधुनिक कंटिन्यूअस फ्लो पर शिफ्ट कैसे हुआ जाए? पुराने तरीके से इस नए और बेहतर कंटिन्यूअस मॉडल की तरफ बढ़ने के कुछ बहुत ही सीधे और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ये समझना है कि अब एक बैच किसी बड़े वॉल्यूम के साइज से नहीं, बल्कि एक निश्चित टाइम या मास से डिफाइन किया जाता है। दूसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PAT सेंसर्स को इंटीग्रेट करना होता है। तीसरा स्टेप है प्रिसाइज रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन या RTD मॉडल्स को डिजाइन करना। और आखिर में डिफेक्टिव मटेरियल्स के लिए ऑटोमेटेड डाइवर्जन स्ट्रैटेजीज एस्टैब्लिश करना। बस ये स्टेप्स इस बदलाव की बुनियाद हैं। इन सारी क्रांतिकारी बदलावों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम ट्रेडिशनल बैच उत्पादन के इस युग के अंत और आधुनिक, रिजिलिएंट, कंटिन्यूअस फैक्ट्रीज की शुरुआत के गवाह बन रहे हैं? एक बात तो तय है, ICH Q13 स्टैंडर्ड्स और इन एडवांस तकनीकों ने फ्यूचर मेडिसिन प्रोडक्शन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से इस रोचक टॉपिक पर काफ़ी कुछ नया समझने को मिला होगा। ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी से भरे विश्लेषण के लिए आगे भी जुड़े रहें।